अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का, काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मिथिला पुत्र, मिथिला के लाल ने फिर से किया है कमाल। एक के बाद एक मिथिला पुत्र आए दिन कमाल करते रहे हैं और ये महाकाल के अनन्य भक्तों में से गिने जाते हैं और ये हैं बंसीधर झा। और मैं किसी से डरता नहीं हूँ और मैं हूँ अपने महादेव आराध्य देव का एक छोटा सा भक्त, एक तुच्छ सा मानव जो कि इस धरती पे कलयुग में जन्म लेके महादेव के सिवा और किसी को नहीं जानता और महादेव के सिवा किसी और को नहीं पहचानता। तो मेरा एक ही कहना है, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। हर हर महादेव। जय महाकाल, जय श्री सनातन, जय श्री संस्कृति। तो मेरा गांव मेरी धरोहर पे जो कोई ये व्यूवर देख रहे हैं उनके लिए मेरा नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है बंसीधर कुमार झा और मैं मधुबनी जिला के नागदा गांव से निवास करता हूं। मैं भारत के 4 धाम, 12 ज्योतिर्लिंग, 7 सप्तपुरी, 18 शक्तिपीठ की यात्रा करके अभी घर लौटे हैं और वो हमारा जो है 26 जुलाई को हमने अपना ज्योतिर्लिंग का यात्रा प्रारंभ किया था और 143 दिन में पूरे 4 धाम, 12 ज्योतिर्लिंग, 7 सप्तपुरी, 18 शक्तिपीठ की यात्रा करके हम अपने कपिलेश्वर से जहाँ से अपना यात्रा प्रारंभ किए थे वहाँ अंत किए। और ये जहाँ अभी हम बैठे हुए हैं फ़िलहाल, वहाँ हम अपने सप्ताह के 7 दिन में से 2 दिन यहाँ अभिषेक करते हैं। वही महादेव की नगरी जो कि हमारी नगरी, हमारा धाम, मिथिला धाम, नागदा गाँव। ये जो प्रेरणा है ये आपको कहाँ से मिली? ये प्रेरणा हमारे दादाजी जो कि हमारे ये है ना सनातन धर्म से ही, समझ लीजिए सनातन धर्म से ही ये प्रेरणा मिला हमें। और इस तरह के जो यात्रा है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य की सभी सनातनियों को एक बार न एक बार यात्रा करना चाहिए। जो कि हमारे सनातन के ऊपर जो कोई ऐसे करके उंगली दिखा के बोलता है कि तुम्हारा सनातन है ही नहीं, तुम्हारा राम है ही नहीं, तुम्हारे महादेव है ही नहीं, तो उस सब के लिए ये है कि हमारे ही आराध्य देव सब कुछ हैं, बाकी तुम जो बोल रहे हो तुम बहुत गलत हो। शुरुआत के दौर में किस तरह के लोग का कमेंट्स था? वही था कि मतलब कुछ लोग बोलते थे कि पैसा कमाने के लिए गया है, कुछ लोग बोलते थे कि फेमस होने के लिए गया है, वीडियो बनाने के लिए गया है। देखिए मेरा कहना है गलतियाँ भी होगी, गलत भी समझ जाओगे, ज़िंदगी है जनाब, तारीफ़ें भी होगी और कुछ पोसे भी जाओगे। आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? एक छोटी सी तमन्ना, एक बड़ा सा ख्वाहिश, इंडियन आर्मी का वर्दी हो वतन पे, इंडियन आर्मी का वर्दी हो जुआ पे तेरा नाम। हर हर महादेव। न पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है, न हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। नमस्कार, मैं हूं आकाश मिश्रा, आप देख रहे हैं मेरा गांव मेरी धरोहर न्यूज़ चैनल। इस वक्त हमारी मौजूदगी है मधुबनी जिला के बेनीपट्टी प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत नागदा में। ये पोखरा जो है इसको बरकी पोखर के नाम से ये मशहूर है, ऐतिहासिक पोखरा, जो कि बताया जा रहा है कि ये धरोहर जो है एक तरह से मिटता जा रहा है। नागदा के लिए ऐतिहासिक तालाब है और ये महादेव स्थान है जहाँ इस वक्त हमारी मौजूदगी है। आपने इससे पहले सुना होगा साइकिल से 4 गांव की यात्रा, आजू बाजू अब कहीं आप सुने होंगे कि इस तरह का आपने सुना कि साइकिल लेकर के इस तरह से यात्रा लोग करते हैं। अलौकिक, अद्वितीय और विश्वसनीय कि एक व्यक्ति 4 धाम की यात्रा भी साइकिल से कर सकता है और 4 धाम ही नहीं, 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा और 7 सप्तपुरी की यात्रा, 18 शक्तिपीठ की यात्रा, अलग अलग जगहों पे 1, 2, 3 राज्य नहीं बल्कि बताया जा रहा है 18 राज्य से ज़्यादा 143 दिन का ये पूरा यात्रा था। यात्रा करके जो आए हैं ये कोई और नहीं, बताया जा रहा है बलैन पंचायत के नागदा निवासी बंसीधर झा, जो इस वक्त हमारे साथ हैं। पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है? पृष्ठभूमि में मेरे 2 भाई हैं, 2 बहन हैं, एक पिताजी है, एक माता है और ये हमारी मतलब नॉर्मल सी फैमिली है और उसमें हम मतलब मज़े के साथ में रहते हैं। जहाँ तक हो सके मेरे पिताजी भी पंडित जी हैं, मेरे दादाजी भी पंडित जी रहे। मेरे दादाजी के द्वारा एक श्लोक सिखाया गया था, वो श्लोक इस प्रकार से है, सौराष्ट्र सोमनाथं च श्रीशैल मल्लिकार्जुनम उज्जन्यं महाकालं मोमकारम अमलेश्वरम परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशंकरम श्वेतबंधे तु रामेशं नागेशं द्वारकावने वाराणसं तु दिस्मेशं त्र्यंबकं गौतमी तटे हिमालय तु केदारं भूस्मेशं तु शिवालय एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठिनरः सप्त जन्म कृतं पापम अस्मरणेन विनश्यति। ये एक ही श्लोक में 12 ज्योतिर्लिंग का नाम है और यही मतलब हमारे दादाजी के द्वारा सिखाया गया था। तो हमने भी बचपन में ये सोचा कि मतलब ये सही में है या नहीं है, लेकिन उसमें 4 धाम भी हो गया और उत्तराखंड की भी 4 धाम, भारत का भी 4 धाम और उसके बाद में 7 सतपुरी, जो कि 7 सतपुरी में जो आते हैं अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावची, चैबा, सप्तैते, मोक्षदायिका, ये 7 जगह जो है सप्तपुरी में आता है और उसका भी यात्रा हमने बहुत डट के किया है। और महादेव हमारे
हमारे जो आराध्य देव हैं वो हमारे साथ सदैव रहे हैं, यहाँ से लेके हमारे गाँव से और गाँव आने तक हमारे साथ ही थे हमारे आराध्य देव। इस पूरे यात्रा में सबसे अच्छा सुखद पल आपका कहाँ का रहा है, कौन से राज्य में? कौन से राज्य नहीं, हमारा गांव जब हम लौटे तो जाने वक्त में हम किसी को नहीं बोले हुए थे, आने वक्त में हमारे साथ एक छोटा छोटा बच्चा भी था हमारे साथ। हमारे मतलब आने की खुशी पूरे गांव का था, तो उससे बड़ा खुशी हमारे लिए कुछ हो ही नहीं सकता। और सबसे डरावना पल जिस समय आपको ऐसा लगा कि इस राज्य में आपको सबसे अच्छा अनुभव नहीं रहा हो? मतलब वो हमारी वो रात भी है, एक डरावना बोलिए या परिवर्तन बोलिए, जो बोलिए, आंध्र प्रदेश का दिवाली की रात था हमारे लिए, जो कि रात में जो हम सोए हुए थे, वो आप वही वीडियो देख के आपने भी हमसे बात किया हुआ था। मतलब पीपर गाछ की जड़ में सोए हुए थे और एक बिच्छी भी काटा हुआ था, और वो दिवाली की रात था, तो वो हम कभी भूल नहीं सकते। कहीं भी मतलब सो जाते थे, लेकिन उस रात के बाद में हमने कैंपिंग भी लिया, और उसके बाद में हमारे लिए डरावना नहीं, परिवर्तन बोल दीजिए। सभी यात्रा करें, इसलिए हमने मतलब कार, गाड़ी, मोटरसाइकिल से यूज़ नहीं किया, साइकिल से, क्योंकि जीवन में सबके पास पैसा नहीं होता। बंशीधर जी आज अपने पॉकेट में कितना पैसा लेके निकले थे यात्रा पे? 3000 लेके निकले हुए थे। सबसे पहला ज्योतिर्लिंग कहाँ आपने दर्शन किया था? 12 ज्योतिर्लिंग हमारा पहला जो ज्योतिर्लिंग रहा काशी विश्वनाथ। तो राज्य के हिसाब से कौन कौन से राज्य में कैसे कैसे प्रवेश किया था आपने? जहाँ हमारे अभी बैठे हुए हैं यहाँ नागनाथ है, नागनाथ से हम पूजा करके हमारी जो गांव की जो है अंकुरित भगवती माता दुर्गा, उनका भी आशीर्वाद लिया, वहाँ पे भी पूजा अर्चना की, लेकिन किसी को बोला नहीं। उसके बाद में यहाँ से गए कपिलेश्वर में बाबा कपिलेश्वर को जल चढ़ाया, वहाँ पे हमने संकल्प लिया। वहाँ से प्रारंभ किया, तो पहले 7 दिन में हम काशी विश्वनाथ पहुँचे, जो कि बनारस में है। उसके बाद हम गए केदारनाथ में 4 धाम है उत्तराखंड के, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, ये 4 जो हैं सो उत्तराखंड के हैं। लास्ट में किए हम गंगोत्री से जल लिए, और भी अब से जो है 10 ज्योतिर्लिंग बच गए थे हमारे लिए। वहाँ पे हमने सोचा कि अभिषेक करेंगे महादेव का, वहाँ से गंगोत्री का जल लिया, और वहाँ से निकल यहाँ मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग है, ओमकालेश्वर, महाकालेश्वर। उसके बाद में हम गए गुजरात में नागेश्वर और सोमनाथ, और सोमनाथ के बाद में हम गए आपका महाराष्ट्र में 3 ज्योतिर्लिंग है, त्र्यंबकेश्वर, घृष्णेश्वर, भीमाशंकर, और उसके बाद में वैसे होते हुए कर्नाटक, तेलंगाना, हैदराबाद होते हुए हम चले गए आंध्र प्रदेश श्रीशैलम, मल्लिकार्जुन से निकले तिरुपति होते हुए हम रामेश्वरम गए। रामेश्वरम के बाद में फिर NH-16 पकड़ के, जो कि भारत का हमको लग रहा है सबसे लंबा रूट वही होगा। वेस्ट बंगाल, उड़ीसा होते हुए आगे झारखंड में बाबा बैद्यनाथ। ये हमारा 12 ज्योतिर्लिंग का मतलब सिर्फ ये जर्नी बतलाएं। 4 धाम अलग हैं, जो कि आपका एक द्वारका, जो कि गुजरात में है, ओखा, मतलब समझिए कि उधर उस साइड से सबसे ऑफ एरिया। ऊपर में सबसे बुझिए 4 धाम में आते हैं बद्रीनाथ, दूसरा हम किए हुए थे आपका द्वारका, तीसरा किए हुए थे रामेश्वरम, और चौथा जगन्नाथपुरी किए हुए थे। ये भारत के 4 धाम हैं। अब 12 ज्योतिर्लिंग की हमने जैसे जैसे बतलाया वो ऐसे इस प्रकार है। उसके बाद में 7 सतपुरी, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, ये जो है 7 सतपुरी है। ऐसे हमने यात्रा इधर से प्रारंभ किया, और इधर आके अपने मतलब इलाके इस तरफ छोड़ा, महादेव का नाम लेते रहे, और दंग करके मतलब पावरफुल के साथ में हमारा मतलब साइकिल एकदम पहाड़ों पे भी चलता था एकदम। मात्र 21 साल है, अभी पीजी में पढ़ाई कर रहे हैं। 4 धाम, 12 ज्योतिर्लिंग, 7 सतपुरी और बहुत सारे धार्मिक स्थान पे जाना है, तो आप बुढ़ापे का इंतजार मत करिए। जब आपके शरीर में पावर है तो चलिए। जो भी सनातनीय हैं उन सबको मतलब प्रसाद वितरण कर रहे हैं, कम से कम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इससे भी एक बार हर हर महादेव का मतलब नाम सुनने को मिल जाता है, तो मन में बहुत खुशी होता है। तो ये बंशीधर का जो मीनिंग है क्या है? बंशीधर को वही भगवान श्री कृष्ण, भगवान राम, भगवान विष्णु, ये इनके मतलब जो हैं, इनके स्वरूप में से एक छोटा सा नाम बंशीधर का वर्ड लिया गया है। वो हमारे दादाजी ने हमें बहुत अच्छा प्रकार से रखा है, और वो हमारे लिए मतलब पावरफुल नेम है। जिस प्रकार हमारा नाम बंशीधर है, धर मतलब किसी चीज़ को धर, तो धरने वाले को मतलब छोड़ा नहीं जाता है। इसी प्रकार हम अपने महादेव को धर लिए हैं, तो उनको छोड़ने की कभी इच्छा नहीं होती। बाकी हर हर महादेव, जय श्री सनातन, जय माँ भवानी। कि मिथिला के लाल ने कर दिया कमाल। और एक आपने सुना होगा इम्पॉसिबल, अंग्रेजी का वर्ड है जिसमें पहला है आई, दूसरा है एम, इसके बाद पॉसिबल। यानी कि इम्पॉसिबल खुद कह रहा है कि मैं पॉसिबल हूँ, और चुनौती जो है, रिस्क हर चीज़ में है, लेकिन बताया जा रहा है यहाँ बंशीधर झा के द्वारा कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये इस वक्त मिथिला के धरोहर जो बताया जा रहा है कि पूरे बिहार का नाम रोशन कर रहे हैं, जहाँ पर खुद महादेव का आशीर्वाद हो, वहाँ पर सारी
परेशानियां, सारी दिक्कतें खत्म होता हुआ, और इस समय इनके चेहरे पर आप देख सकते हैं क्या उत्साह है और कितनी खुशीपूर्वक ये बताया जा रहा है। पूरे गांव के सभी लोग इनको सम्मान कर रहे हैं और दूर दराज से लोग इनको सम्मान करने के लिए आ रहे हैं। जुनून के साथ ये आगे बढ़ते रहे और जो अपना लक्ष्य साधा था उसको पूरा करते हुए इस वक्त फिर अपने जगह जहां से उन्होंने अपनी शुरुआत किया था वही यहाँ पर महादेव स्थान में। और वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर कीजिएगा, और भी अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और भी ज़्यादा अच्छा लगे तो नीचे कमेंट्स करके जरूर लिखिएगा किस वर्षीय सनातनी बंशीधर झा हैं। बंशीधर आपसे प्रत्येक सनातनी को ये वीडियो अगर जो शेयर ना करे वो सनातनी है ही नहीं, क्योंकि देखिए वीडियो आप शेयर करिएगा तब तो कोई देखेगा, और जब कोई देखेगा तभी तो मतलब अपना जो यात्रा है, अपना जो ड्रीम है 4 धाम 12 ज्योतिर्लिंग वो अपना भी करेगा। बाकी हर हर महादेव, जय महाकाल, जय श्री सनातन, जय श्री संस्कृति। आपको कमेंट्स में लिखना हो, कमेंट्स लिखिए ताकि ऐसे सनातनी फिर प्रेरित हो सके। जैसे हमने आपको शुरू में कहा ये सिर्फ शुरुआत है, पिक्चर तो भी बाकी है मेरे दोस्त।